अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्पटन इफ़ेक्ट। और कॉम्पटन इफ़ेक्ट ऑलरेडी हम पढ़कर आ चुके हैं कि बेसिकली कॉम्पटन इफ़ेक्ट है क्या। कॉम्पटन इफ़ेक्ट में क्या होता है कि जब एक फ़ोटॉन हाई एनर्जेटिक फ़ोटॉन जब इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है तो अपनी कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देता है। जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेता है उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन क्या कर जाता है, मूव कर जाता है, स्कैटर्ड कर जाता है। अब जब उसने एनर्जी अपनी कुछ इलेक्ट्रॉन को दी, जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन ने स्कैटर्ड किया, रिमेनिंग एनर्जी से खुद फोटोन क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। और वो जो एनर्जी में डिफरेंस आएगा जिसकी वजह से एनर्जी कम हो रही है तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी और लेकिन वेवलेंथ क्या हो जाएगी, आपके पास बढ़ जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशन होता है। जो एनर्जी के अंदर डिफरेंस आया वो कहाँ गया है, वो एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन ने ली, जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, स्कैटर्ड किया। अच्छा, ये बेसिक फिनोमेना था फॉर कॉम्पटन इफेक्ट का और इसकी डिटेल हम स्टडी कर चुके हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगी उस वीडियो का। इससे पहले आपको कॉम्पटन इफेक्ट देखना होगा ताकि आपको बेसिक कॉम्पटन इफेक्ट की पता हो। अच्छा, मेन फोकस करते हैं अपना मेन टॉपिक की तरफ आज। बेसिकली मैथमेटिकल ट्रीटमेंट से पहले हम कुछ एजम्पशन देखेंगे कॉम्पटन इफेक्ट की। उसकी एजम्पशन में से एक एजम्पशन ये है कि कॉम्पटन इफेक्ट जो है वो बेसिकली इंटरेक्शन है इंडिविजुअल पार्टिकल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। एक पार्टिकल जिसे फोटोन का नाम दिया गया जो एक्सरेज है यहाँ पे, उसका और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, आपस में इंटरेक्शन होता है। अब जब फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जा रहा है यहाँ पे, और जो है जैसे कि आप लोग को पता है कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री नहीं होता। हम यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू बात कर रहे हैं, नहीं किसी के रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। यानी कि आप लोग को पता है कि कॉम्पटन इफेक्ट ज़्यादातर एक्स रेज में होता है, यानी कि एक्स रेज का मतलब हायर एनर्जेटिक फोटोन। अब इसकी जो एनर्जी होती है, यानी कि एक्स रेज की जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी से कई बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट कर रहा है, उसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन इस सेंस से मान रहे हैं कि इसकी एनर्जी जो होती है फोटोन की, वो इसकी काइनेटिक एनर्जी से क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन एटम से बाउंड हुआ हुआ है बहुत ज़्यादा होती है। तो इस रिस्पेक्ट से एक एज अ फ्री ट्रीट होता है, अदरवाइज ये एटम का क्या होता है, पार्ट होता है। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो एंड इलेक्ट्रॉन ओनली हैव रेस्ट मास एनर्जी। इनिशियली इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, जीरो थी। हम क्यों जीरो लेते हैं, मैंने आपको रीज़न बताया। अच्छा, और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी होती है, रेस्ट मास एनर्जी होती है, जो है m0c²। ठीक है। दूसरा, ये जो कोलिजन हो रही है बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन इज रिलेटिविस्टिक एंड इलास्टिक। एक तो रिलेटिविस्टिक है और वही एजम्पशन लगाते हुए हम आगे जो इसकी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है वो ड्राइव करेंगे। और दूसरी इलास्टिक कोलिजन होती है। आप लोग को पता होगा इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये है कि इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम दोनों क्या हों, एप्लीकेबल होते हैं। उस कोलिजन को कहा जाता है इलास्टिक कोलिजन। लॉ थर्ड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम होल्ड्स गुड, यानी कि वही बात है, इलास्टिक कोलिजन है तो ये दोनों होंगे। ठीक है। ये कॉम्पटन स्कैटरिंग की एक पिक्चर आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर की गई है। कॉम्पटन स्कैटरिंग इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट फोटोन फ्रॉम फ्री इलेक्ट्रॉन। इन दोनों की आपस में क्या हो रही है, कोलिजन हो रही है और ये पूरा फिनोमेना हमारे सामने आ रहा है। अच्छा, देख लेते हैं कुछ पैरामीटर्स डिस्कस कर लेते हैं। इनिशियली जो फोटोन की एनर्जी है वो E = h है और जो फोटोन का मोमेंटम है वो P = h/c इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ फोटोन। अब टकराने से पहले की बात हो रही है। फिर आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन हम फ्री इलेक्ट्रॉन मान रहे हैं, इसके अंदर एनर्जी है वो रेस्ट मास एनर्जी है। E = हमारे पास क्या है, m0c²। ठीक है, इज द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये टारगेट इलेक्ट्रॉन से हिट कर रहा है। अब जब ये फोटोन इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा, अपनी कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देगा, जिस एनर्जी से जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करके नौका मूव करेगा, रिक्वायल इलेक्ट्रॉन ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, स्कैटर्ड कर जाएगा। और उसका स्कैटरिंग एंगल एक पर्टिकुलर एंगल से मूव करेगा। यहाँ पे हमने किससे शो किया है, फाई से। जब एनर्जी में डिफरेंस आ रहा है, यानी कि इसकी इनिशियल एनर्जी फॉर एग्जांपल E6 है, लेट सपोज कोई वैल्यू है, और बाद में 4 हो रही है, जो 2 का डिफरेंस आ रहा है वो कौन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। और जो 4 हो रही है उस एनर्जी से फोटोन क्या हो रहा है, स्कैटर्ड फोटोन मूव कर रहा है। ठीक है। फोटोन का जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। इसकी एनर्जी h है, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, h हो जाएगी। मोमेंटम इनिशियली फोटोन का था h/c, क्योंकि एनर्जी में चेंज आ रहा है ना, एनर्जी चेंज हो रही है तो ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे न्यू से शो किया, यहाँ पे न्यू डैश से शो किया गया। फ्रीक्वेंसी में चेंज रिप्रेजेंट हो रहा है फोटोन की, टकराने से पहले थी, टकराने के बाद। फोटोन का मोमेंटम टकराने से पहले h/c, चूँकि फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है तो मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा h/c।
अब आ रहे थे इलेक्ट्रॉन की इनिशियल एनर्जी mc² है, लेकिन इनिशियली इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हम इसको रेस्ट में कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, टकराने के बाद इसका मोमेंटम क्या होगा, हम p से इंडिकेट करेंगे कि टकराने के बाद इसका मोमेंटम, अगर यहाँ पे हमारे पास क्या है, p है। सही है। अब मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और जब भी वेक्टर क्वांटिटी एंगल बना रही होती है तो हम उसको दो कंपोनेंट्स में क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, एक अलॉन्ग वाई एक्सिस और एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अब चाहे हम फोटोन की मोमेंटम की बात करें, एच न्यू डैश ओवर सी, इसके भी बेटे दो कंपोनेंट होंगे, एच न्यू डैश ओवर सी की अगर हम बात करें, एच न्यू डैश ओवर सी, एक कंपोनेंट ये होगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो होगा एच न्यू डैश ओवर सी कॉस थीटा, और एक क्योंकि एंगल क्या है थीटा, और एक होगा अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो ये हो जाएगा एच न्यू डैश ओवर सी साइन थीटा। इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इसके भी दो कंपोनेंट हैं, इसके मोमेंटम है ये आपके पास, ये इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है, तो इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम के भी दो कंपोनेंट हैं, ये एंगल फाई है इसका, तो ये मोमेंटम p है, तो एक होगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ये हमने कह दिया p कॉस फाई, और ये हो जाएगा आपके पास वर्टिकल जो है, ये हो जाएगा p साइन फाई। ये बेसिक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है, बेसिक वेक्टर की क्या कहते हैं कि ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, जब एक वेक्टर एंगल बना रहे तो उसे दो कंपोनेंट्स में क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। अब आ जाते हैं मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के स्टार्ट में। यहाँ पे एनर्जी के अंदर क्या आ रहा है, जैसे इक्वेशन नंबर 1 हम इसे दे रहे हैं, किसी को इंडिकेट करिए जो इनिशियल एनर्जी थी फोटोन की वो ज़्यादा थी, और बाद में एनर्जी से मैंने एग्जांपल दी थी 6 है, बाद में फोटोन की एनर्जी जो हो गई वो 4 हो गई, जो डिफरेंस आ रहा है 6 - 4 2 का आ रहा है, वो किसकी काइनेटिक एनर्जी बन रही है, इलेक्ट्रॉन की, तो ये इंडिकेट किया क्योंकि फोटोन की एनर्जी का डिफरेंस है, वही डिफरेंस कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को मिल रहा है, जिस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, जिस एनर्जी से मूव कर रहा है, जो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। देन आगे चलते हैं, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अगर आपको याद हो तो अभी हमने स्टार्ट में कुछ एजम्पशन पढ़ी, जिसमें हमने एक तो रिलेटिविस्टिक और दूसरी इलास्टिक कोलिजन की बात की थी। इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी भी कंजर्व्ड होती है, मोमेंटम भी कंजर्व्ड होता है। तो मोमेंटम कंजर्व का मतलब जो टोटल मोमेंटम है दोनों फोटोन और इलेक्ट्रॉन का बिफोर कोलिजन वो इक्वल होना चाहिए, जब इनकी इंटरेक्शन हुई तो टकराने के बाद मोमेंटम। अब चूंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो उसके दो कंपोनेंट होंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस। पहले हम देखते हैं मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के मोमेंटम की बात करते हैं तो फोटोन का इनिशियल मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सिस आपके पास ये है एच न्यू ओवर सी, और इलेक्ट्रॉन का इनिशियल मोमेंटम क्या है, 0 है। टकराने के बाद फोटोन का मोमेंटम भी है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम भी होगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। जो फोटोन का मोमेंटम होगा वो ये है एच न्यू डैश ओवर सी कॉस थीटा, और जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम होगा वो ये है, यानी कि p था इसका एक कंपोनेंट, यानी कि p कॉस थीटा, इसको हमने ले लिया। ठीक है, अब ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, एच न्यू डैश 0 को हमने यहाँ पे हटा दिए, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय सी, हमने सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी से सी कैंसिल, इधर भी सी से सी कैंसिल, लेकिन इधर सी आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये हमारे पास रिलेशन आ रही है, सी से सी कैंसिल होकर एच न्यू, इधर एच न्यू डैश कॉस थीटा, इधर पी सी कॉस फाई। अब ये चीज़ प्लस और इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस एच न्यू डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू पी सी कॉस फाई। इसे हमने दे दी इक्वेशन नंबर 2 का नाम। फिर आते हैं दोबारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलॉन्ग वाई एक्सिस। अब हम वाई एक्सिस की बात करते हैं तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब अगर हम पिक्चर को देखें, फोटोन अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है टकराने से पहले, वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव नहीं कर रहा, तो जो मोमेंटम है फोटोन का अलॉन्ग वाई एक्सिस वो क्या होगा, 0, और इलेक्ट्रॉन तो है ही रेस्ट में। विद रिस्पेक्ट टू फोटोन हम बात कर रहे हैं तो इसका तो ना एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल मोमेंटम था ना वाई एक्सिस के, तो इनिशियल मोमेंटम अलॉन्ग वाई एक्सिस फोटोन का भी 0 होगा और इलेक्ट्रॉन का भी 0 होगा। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम 0 0, लेकिन जो फाइनल मोमेंटम है फोटोन का, जैसे हमने मोमेंटम को शो किया था एच न्यू डैश ओवर सी, तो फाइनल मोमेंटम अलॉन्ग वाई एक्सिस यानी कि इस कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं, हम इसकी बात करें एच न्यू डैश ओवर सी साइन थीटा, और अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो पी साइन फाई। अच्छा, एक चीज़ क्या है कि एच न्यू डैश ओवर सी साइन थीटा और पी साइन फाई, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से किसका साइन आ जाएगा, माइनस साइन आएगा। तो ये हो गया 0 0, और टकराने के बाद एच न्यू डैश ओवर सी साइन थीटा माइनस का पी साइन फाई। अब इनको इक्वेट कर दिया, माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये रिलेशन आ गई। अगेन मल्टीप्लाइंग बाय सी बोथ साइड, दोनों साइड से मल्टीप्लाई किया, सी से सी कैंसिल, और यहाँ क्या आ जाएगा, पी सी आ गया,
इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब क्या है मज़ीद सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 एंड ऐड। पहले 2 और 3 का स्क्वायर करेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, स्क्वायर किया तो हमारे पास आ गया एच न्यू माइनस का एच न्यू डैश कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 3 है जिसको स्क्वायर करें, सॉरी 2 है। 3 तो बहुत सिंपल सी थी, तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का 2a, ए लिख दिया हमने, ए क्या था एच न्यू था, बी इंटू बी क्या है एच न्यू डैश कॉस थीटा, तो एच इसका और इसका एच मिलके एच स्क्वायर बन गई, प्लस का एच न्यू स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि होल स्क्वायर का हमने फॉर्मूला लगाया और इक्वल के सिर्फ भी चल रहा है, होल स्क्वायर लिया था क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायरिंग की थी। 7 ये इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास, ये 2 की स्क्वायरिंग की और 3 की स्क्वायरिंग की और दोनों को ऐड कर लिया, दोनों को ऐड किया तो एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर माइनस का ये पूरी टर्म लिख दी, ये पूरी टर्म लिख के इसको इसके साथ ऐड किया। अच्छा एक चीज़ देखिए, इधर है एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर, एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर, जब इन दोनों को ऐड किया तो दोनों में सेम टर्म है, कॉमन लेके अंदर क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि यूँ बन रही है आपके पास। जो हमने ऐड किया ये वाली टर्म लिखी, ये वाली टर्म लिखी, ये वाली टर्म लिखी और इसके बाद ये वाली टर्म लिखेंगे, लेकिन अब ये लिखेंगे तो ये सिंप्लीफाई किया हमने डायरेक्ट एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने क्या ले लिया एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर कॉमन ले लिया और क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बेटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, बचा क्या एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर, तो वही हमने डायरेक्ट की है। इक्वल किस तरह भी सेम यही हो रहा है, पी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव को ऐड किया प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, तो दोनों में पी स्क्वायर सी स्क्वायर को क्या ले लिया कॉमन, बचा क्या साइन कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, वो भी किसके इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ पे भी ये चीज़ आ गई। अच्छा अब आ जाते हैं फॉर अ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, क्योंकि हमने यहाँ एग्जम्पशन थी, ये कॉम्पटन इफेक्ट की सिंप्लीफिकेशन के लिए एग्जम्पन थी। अब इसके तहत जब रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की बात है तो टोटल एनर्जी इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। एक रिलेशन ये भी है E इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर, ये पूरी रिलेशन है। अब हमने करना क्या है कि स्क्वायर ले लिया इस रिलेशन पे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड ई स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये चीज़ आ गई। अभी जो ई की वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, ये हम इधर क्या कर देंगे पुट कर देंगे। होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए के डॉट ई का स्क्वायर प्लस 2 एम नॉट सी स्क्वायर के डॉट ई प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 इक्वल के तरफ भी ये टर्म थी तो आपस में क्या हो गई कैंसिल हो गई, बचा क्या हमारे पास। अच्छा फिर हमने जो काइनेटिक एनर्जी है इसकी वैल्यू पुट कर देनी है साथ साथ। वैल्यू क्या पुट करनी, जो इक्वेशन नंबर 1 थी जो सबसे स्टार्ट हुआ था इस मैथमेटिकल ट्रीटमेंट का, वो क्या था कि काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की है वो किसकी इक्वल है, दोनों फोटोन की एनर्जी के डिफरेंस की। ये थी हमारे पास बेटे इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने पुट कर देना उस इक्वेशन में। जब इस इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी की जगह हमने पुट कर दी वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर था, इस पर होल स्क्वायर लग जाएगा प्लस 2, ये टर्म एज इट इज़, दोबारा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट कर दी, ये एज इट इज़ लिख दी, इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी की पावर 4। ठीक है, अब होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा एच न्यू का स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर एच स्क्वायर यानी कि न्यू डैश स्क्वायर प्लस का 2 एम नॉट सी स्क्वायर, और ये टर्म एज इट इज लिखी पी स्क्वायर सी 4, इक्वेशन नंबर 5 का नाम दिया, ये इक्वेशन नंबर 4 थी। सिंप्लीफाई करेंगे एच नॉट स्क्वायर न्यू स्क्वायर माइनस का 2 एच नॉट स्क्वायर न्यू डैश कॉस थीटा, सारी वैल्यूज खोल दी हैं, बस जस्ट हमने सिंप्लीफाई किया इसे, इज इक्वल्स टू, अच्छा हमने साथ ही काम किया, ये जो इक्वेशन नंबर 5 थी और इक्वेशन नंबर 4 थी, दोनों में पी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर लिया है इक्वेट कर लिए, ये पूरी एज इट इज़ लिख दी। ठीक है, ये क्या लें, पहले ये लिख दी 4 लिख दी, 4 लिखी है और इसको इक्वेट कर लिया 5 के, क्योंकि दोनों ये भी पी स्क्वायर सी स्क्वायर की इक्वल है, ये भी पी स्क्वायर सी स्क्वायर की इक्वल है, तो 4 और 5 को आपस में क्या कर लिया इक्वेट कर लिया, 4 है और ये क्या आपके पास 5 है, सिंप्लीफाइड फॉर्म है 5 की। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर से एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से इस टर्म से ये टर्म कैंसिल, सही है, बचा क्या, सिंप्लीफाई करते हैं फिर दोबारा, माइनस का 2 एच स्क्वायर न्यू डैश कॉस थीटा, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 2 एच स्क्वायर न्यू डैश इज इक्वल्स टू 2 एम नॉट सी स्क्वायर एच न्यू माइनस एच न्यू डैश। ठीक है, अब यहाँ से बेटे ये टर्म और ये टर्म सेम है, कॉमन ले लेते हैं, 2 एच न्यू डैश एच स्क्वायर न्यू डैश, क्या बचा यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1, इसको पहले इधर ले लेते हैं, माइनस इधर क्या बचा कॉस थीटा लिख दिया। ठीक है, इज इक्वल टू 2 एम नॉट सी स्क्वायर एच न्यू माइनस का एच न्यू डैश,
2 से 2 क्या हो जाएगा आपके पास कैंसिल, एच इधर भी एच क्या ले लेंगे कॉमन, जब एच कॉमन ले लिया तो एच से एक स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल। अच्छा साथ साथ एक चीज़ और, जो न्यू होता है वो इक्वल होता है सी ओवर लेमडा के, तो न्यू डैश इक्वल हो जाएगा सी ओवर लेमडा डैश के, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 तो कैंसिल हो गया था, एम नॉट सी स्क्वायर एच न्यू माइनस न्यू डैश, बेटे एच से एक स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा आपके पास 1 ओवर लेमडा इंटू लेमडा डैश 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या बचा था एम नॉट, और इसको भी खोल देंगे, इसको खोलेंगे सी ओवर लेमडा माइनस सी ओवर लेमडा डैश। ठीक है, मज़ीद क्या करेंगे 1 ओवर 1 माइनस का कॉस थीटा लेमडा लेमडा डैश इज इक्वल्स टू एम नॉट सी लेमडा डैश माइनस का लेमडा ओवर लेमडा इंटू लेमडा डैश, लेमडा इंटू लेमडा डैश से क्या हो जाएगा कैंसिल। अच्छा जी, अब क्या हो जाएगा आपके पास, अच्छा एक चीज़ हमने मिस कर दी, ये स्क्वायर से एक एच कैंसिल हुआ है, एक एच रिमेनिंग यहाँ पे रहता था। ठीक है, तो ये एक एच इधर मौजूद है हमारे पास। ठीक है, एम नॉट सी मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड एम नॉट सी लेमडा डैश माइनस का लेमडा इज इक्वल्स टू एच 1 माइनस का कॉस थीटा। अच्छा एम नॉट सी मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हो जाएगा लेमडा डैश माइनस का लेमडा इज इक्वल्स टू एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा बेटे आपके पास डेल्टा लेमडा एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस का कॉस थीटा। ये मैथमेटिकल ट्रीटमेंट उसी चीज़ को इंडिकेट कर रही है जो हमने थ्योरी में डिस्कस किया था, जो वेवलेंथ के अंदर चेंज है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे कर रहा है। अगर आप लोग को याद हो तो, और आप प्रीवियस लेक्चर देखें अगर, तो उसमें वाज़ह तौर पे हमने ग्राफिकली बताया हुआ है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा 0 डिग्री पे चेंज नहीं होगा, 45 पे चेंज आएगा, 90 पे और ज़्यादा आएगा, और सबसे मैक्सिमम चेंज जो आता है वो किस पे आता है 180 डिग्री पे आता है। तो जो चेंज आता है वेवलेंथ के अंदर वो किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे करता है। ठीक है, और ये जो एच ओवर एम नॉट सी है ये आपके पास ये भी क्या है, ये लेमडा नॉट की इक्वल है, और लेमडा नॉट क्या है कॉम्पटन वेवलेंथ कहलाती है आपके पास।